क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट मिसलेनियस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.5 वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके चेकआउट कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। सेट दिया हुआ है, कौन सा सेट सबसेट है वन एंड अनदर का। इस सेट दिया है, इस सेट में एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर, एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजकल टू 0। तो इसको सोल्व आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x, ये 8 को स्प्लिट किया गया है, प्लस 12 इजकल टू 0, कॉमन राइट करेंगे। एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 6 माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 6 एंड एक्स माइनस 2 इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 2। तो कर्ली ब्रैकेट में 2, 6 आएगा। बी सेट 2, 4, 6, सी सेट 2, 4, 6, 8 सो ऑन। डी सेट में 6 वन एलिमेंट है, ओनली 6। ए सेट सबसेट ऑफ बी सेट, क्योंकि 2, 6 बी सेट में भी है, 2, 6 एंड ए सेट सबसेट ऑफ सी सेट, क्योंकि 2, 6 एलिमेंट है सी सेट में, बट ए सबसेट डी सेट नहीं होगा कि 2 नहीं है, ओनली 1 एलिमेंट है डी सेट में, इसलिए ए सबसेट डी नहीं होगा। ओनली सबसेट राइट करना है, जो ए सेट बी सेट एंड सी सेट एंड डी सेट दिया हुआ है। तो इसीलिए ए सबसेट बी, ए सबसेट सी एंड बी सबसेट सी, जो बी सेट है 2, 4, 6, 2, 4, 6 सी सेट में भी आ रहा है, इसीलिए बी सबसेट सी, डी सबसेट सी, डी का भी एलिमेंट सी में आ रहा है, एंड डी सबसेट बी, जो डी सेट का एलिमेंट है 6, वो इसमें बी सेट में आ रहा है 6, पर सी सबसेट बी नहीं होगा कि इसमें सो ऑन है एंड बी सेट में 2, 4, 6 है, इसलिए नहीं होगा। डी सबसेट बी, डी सबसेट ए, जो डी सेट है उसका एलिमेंट ए सेट में आ रहा है 6, इसीलिए डी सबसेट ए। तो ये बोल सकते हैं डी सबसेट ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे पार्ट में ट्रू और फॉल्स बताना है एंड प्रूव करना है एंड गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एक्स है बिलोंग करता है ए से एंड ए जो है वो बिलोंग करता है बी से, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये क्वेश्चन में रिटन है, इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन, लेट ए इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 एंड बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 कॉमा कर्ली ब्रैकेट में 3 कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 जो कर्ली ब्रैकेट में है वो सिंगल एलिमेंट है, 1, 2 जो कर्ली ब्रैकेट में है, एंड 2 बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2 एंड
1, 2 बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 कर्ली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में 3 कर्ली ब्रैकेट। जो 2 है बिलोंग कर रहा है कर्ली ब्रैकेट 1, 2 में, एंड जो कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 है बिलोंग कर रहा है इस कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 1, 2 कर्ली ब्रैकेट 1, 3 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो A belongs to B but 2 not belongs to this। बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। पहले ही बता चुके हैं कि 1, 2 ये सिंगल एलिमेंट है, बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है 2, तो इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। ये अगर 1, 2 ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो ये ट्रू होता स्टेटमेंट, पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सिंगल एलिमेंट है ना कि सेट है इसमें, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट, इफ ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग टू सी। जो ए सबसेट बी है एंड बी बिलोंग्स टू सी है, जो बी है बिलोंग कर रहा है सी सेट से, एंड देन ए बिलोंग्स टू सी, जो ए सेट है वो बिलोंग कर रहा है सी सेट से। सॉल्यूशन लेट ए इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 2, बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 0, 2 एंड सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 0, 2 कर्ली ब्रैकेट 3 कर्ली ब्रैकेट। ए सबसेट बी, जो ए सेट है वो सबसेट है बी का, बी बिलोंग्स टू सी, जो बी है बिलोंग करता है सी से, बट ए नॉट बिलोंग टू सी, ए बिलोंग नॉट सी, जो ए सेट है वो बिलोंग नहीं करता है सी सेट से। जो ए सेट का एलिमेंट है वो सी सेट के एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, कि ये कर्ली ब्रैकेट में 2 है और ये 0, 2 कर्ली ब्रैकेट में ये एक एलिमेंट है, ये अंदर एक एलिमेंट है, नॉट अ सेट, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसीलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर ये कर्ली ब्रैकेट में 0, 2 है, तो ये एक एलिमेंट है ना कि एक सेट है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट सी। इसको कैसे सॉल्यूशन राइट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे ए सेट एंड बी सेट एंड सी सेट राइट करेंगे, लेट करेंगे ए इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, 2 बी इजकल टू 1, 3 एंड सी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4। ए सबसेट बी मीन्स ए सेट का एलिमेंट बी सेट में आ रहा है, एंड बी सबसेट सी, जो बी सेट का एलिमेंट है वो सी सेट में आ रहा है, 1, 2, 3 एंड ए सबसेट सी, जो ए सेट का एलिमेंट है वो सी सेट में आ रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ए सबसेट बी बी सबसेट सी, ए सबसेट सी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट का सल्यूशन में ट्रू स्टेटमेंट राइट होगा। ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट, इफ ए नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट सी देन ए नॉट सबसेट सी। मीन्स इसको प्रूफ करना है ट्रू है कि फॉल्स। ए नॉट सबसेट बी एंड बी नॉट सबसेट सी एंड ए नॉट सबसेट सी, ये प्रूव करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। सॉल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन लेट ए सेट दिया है, ए सेट का एलिमेंट है 1, बी सेट दिया है, बी सेट का एलिमेंट है 2, सी सेट दिया है, सी सेट का एलिमेंट है 1, 2। ए नॉट सबसेट बी, बी नॉट सबसेट सी,
2 बिलोंग्स टू सी, 2 जो है बिलोंग करता है सी से। केस 1, ए सेट का एलिमेंट है 1, बी सेट का एलिमेंट है 2 3 एंड सी सेट का एलिमेंट है 1 3। तो ए नॉट सबसेट बी, यस, बी नॉट सबसेट सी, बट ए सबसेट सी। जो ए सेट दिया हुआ है वो सी सेट का सबसेट है, इसलिए फॉल्स है। और क्वेश्चन में ए नॉट सबसेट बी दिया है एंड बी नॉट सबसेट सी दिया है, देन ए नॉट सबसेट सी दिया है, बट यहाँ पर ए सबसेट सी दिया है, इसलिए ये फॉल्स हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ पार्ट, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए नॉट सबसेट बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। सल्यूशन, जो एक्स है बिलोंग कर रहा है ए से एंड ए नॉट सबसेट बी है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जो बी सेट से एक्स बिलोंग कर रहा है। लेट ए सेट दिया है, ए सेट का एलिमेंट है 1 2, बी सेट का एलिमेंट है 2 3 एंड एक्स इजकल टू 1, एक्स जो है 1 है। हेयर एक्स बिलोंग्स टू ए सेट से एक्स बिलोंग कर रहा है कि एक्स क्या है 1 है, तो 1 ए सेट में है, बट ए नॉट सबसेट बी, जो ए सेट है वो बी सेट का सबसेट नहीं है कि ए सेट में 1 2 है एंड बी सेट में 2 3 है। बिकॉज 1 इज नॉट इन बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, जो बी सेट में एक्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। बी सेट में 1 नहीं दिया है, 2 3 है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर दिया हुआ एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये बिलोंग नॉट सल्यूशन में आ रहा है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ पार्ट में फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट कि एक्स नॉट बिलोंग टू बी है। यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू बी होता तो ट्रू होता है कि एक्स बिलोंग्स टू बी दिया हुआ क्वेश्चन में, पर यहाँ पर बिलोंग नॉट का साइन लगा है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सिक्स्थ पार्ट, इफ़ ए सबसेट बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जो ए सेट है वो सबसेट है बी सेट का एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, जो एक्स है बिलोंग नहीं कर रहा है बी सेट से एंड जो एक्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए सेट से। सल्यूशन, लेट ए इजकल टू 1 2 एलिमेंट है, ए सेट का एलिमेंट 1 2 है एंड बी सेट का एलिमेंट है 1 2 3 एंड एक्स इजकल टू 4, एक्स जो है 4 के इक्वल है। हेयर ए सबसेट बी, जो ए सेट है बी का सबसेट है। 1 2 ए सेट में 1 2 एलिमेंट, बी सेट में भी है 1 2 एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, जो 4 है बी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स जो है बी सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, बी सेट में 4 नहीं है एलिमेंट। देयरफॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, जो 4 है एक्स के इक्वल था वो इस सेट में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 2 एलिमेंट है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन में ए सबसेट बी दिया होता है, ये ए सबसेट बी है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट ए कॉमा बी कॉमा एंड सी बी द सेट सच डैट ए यूनियन बी इजकल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी सो डैट बी इजकल टू सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्रूव करना है, प्रूव कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन, ए यूनियन बी इजकल टू ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए यूनियन सी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी, मीन्स इंटरसेक्शन बी इसलिए लगाया गया है इक्वल करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर में अगर रूट लगाया जाएगा तो दोनों साइड रूट लगाया जाएगा, तो
रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा और इसका आंसर 2 आएगा। दोनों साइड रूट लगाया गया था, ये एक रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से, तो इसका 2 आएगा, एक्स इक्वल टू 2। वैसे यहाँ पर दोनों साइड इंटरसेक्शन बी यूज किया गया है। बी इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर जो ये है बी कहाँ से आया है, ये सॉल्व करने के बाद आया है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सेकेंड ब्रैकेट में सी इंटरसेक्शन बी, तो बी ए यूनियन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी बी आएगा। जैसे ये ए की वैल्यू 1 2 3 दिया है, बी की वैल्यू 2 3 4 दिया है, तो ए यूनियन बी 1 2 3 4 हुआ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करने पर तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है, तो 2 3 4 मीन्स बी के ही इक्वल है, इसीलिए बी यहाँ पर राइट किया है। अगेन ए यूनियन बी इजकल टू ए यूनियन सी राइट होगा, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू सी, वैसे ही सी रखा जाएगा तो सी आएगा आंसर। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इजकल टू सी, तो ये सेकेंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ। फ्रॉम 1 एंड सेकेंड, जो ये वाला पार्ट है इसके इक्वल है, तो बी यहाँ पर आ गया राइट साइड में, एंड सी के इसके जगह बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट में सी इंटरसेक्शन बी के जगह सी आ गया कि सेम है, इसका इक्वल इसके इक्वल है, इसीलिए ये B इजकल टू सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, शो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्विवेलेंट जो 4 दिया हुआ है 1 2 3 4, इसको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए सबसेट बी ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ए सेट का एलिमेंट बी सेट में भी है, तो ए माइनस बी इजकल टू 5, ए सबसेट बी इक्वलेंट ए माइनस बी इजकल टू 5। एग्जाम्पल से समझते हैं, ए सेट दिया हुआ है एंड बी सेट दिया हुआ है, ए सेट का एलिमेंट है 1 2 एंड बी सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ए सबसेट बी होगा, ए सेट का एलिमेंट बी सेट में है 1 2 1 2, बी सेट में भी है, एंड ए माइनस इजकल टू 5 होगा। जब a माइनस बी करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए सेट में 5 मीन्स एलिमेंट नहीं बचेगा, 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, इसलिए a माइनस बी इजकल टू 5, इसीलिए ए सबसेट b इक्वलेंट a माइनस बी इजकल टू 5 राइट हुआ है। सेकेंड एंड थर्ड, a minus b is equal to 5, all element of a are in b, and a union b is equal to b, a minus b is equal to 5 equivalent a union b is equal to b। जैसे a यूनियन b क्या होगा, a सेट का भी एलिमेंट b सेट का भी एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4, और रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट, अगर 1 2 राइट हो गया है तो 1 2 राइट होगा, 1 2 अगेन नहीं राइट होगा, तो हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी 1 2 3 4 बी सेट का एलिमेंट है, बी सेट में भी 1 2 3 4 है, इसीलिए ए यूनियन बी इजकल टू बी, ए माइनस बी इजकल टू 5 इक्वलेंट ए यूनियन बी इजकल टू बी। थर्ड एंड फोर्थ, ए यूनियन बी इजकल टू बी ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए, तो ए यूनियन बी इजकल टू बी इक्वलेंट ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए। जब ए इंटरसेक्शन बी किया जाएगा तो 1 2 एलिमेंट आएगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है 1 2 1 2, तो
हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए मीन्स ए सेट का ही एलिमेंट होगा 1 2 वही हुआ ना कॉमन, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए, तो ए यूनियन बी इजकल टू बी इक्वलेंट ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए। क्वेश्चन नंबर 5 सो डैट इफ ए सबसेट बी देन सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए फाइंड करना है। सोल्यूशन लेट ए इजकल टू 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 4 5 element, c is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and c minus b is equal to 6 7। c में से b को माइनस करना है, जो c सेट दिया हुआ है b सेट दिया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस करने के बाद 6 7 बचेगा, तो 6 7 c माइनस बी में राइट होगा। सी माइनस ए में 1 2 3 कैंसिल होगा एंड 4 5 6 7 राइट होगा। सी माइनस ए में इजकल टू 4 5 6 7 एंड सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए, जो सी माइनस बी है सबसेट है सी माइनस ए का। सी माइनस बी है 6 7 एलिमेंट, तो सी माइनस ए में भी है 6 7, तो ये सबसेट है सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 6 सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी शो करना है ये क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन लेट सेट ए एंड बी ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 प्रूव ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 3 मीन्स ए सेट में से बी सेट में से इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट को राइट करते हैं 2 3 2 3 2 3 दिया हुआ है। ए माइनस बी मीन्स ए सेट में से बी सेट का एलिमेंट माइनस करना है। 2 3 दिया हुआ है 2 3 बी सेट में भी है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ए सेट में, तो 1 राइट हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इजकल टू 1 2 3, जो ये है ए माइनस बी ये रहा, ए माइनस बी ये रहा 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी 2 3 हुआ, तो यूनियन में दोनों सेट का एलिमेंट आ जाता है 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इजकल टू ए सेट के इक्वल है कि 1 2 3 1 2 3 ए सेट का एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट में बी माइनस ए इजकल टू ए यूनियन बी इक्वल बताना है। लेफ्ट हैंड साइड ए इजकल टू 1 2 3 बी इजकल टू 2 3 4 5, बी माइनस ए इजकल टू 4 5 मीन्स बी सेट में से ए सेट को माइनस करना है, तो 2 3 2 3, तो 4 5 बच रहा है, तो बी माइनस ए में 4 5 है। ए यूनियन ब्रैकेट में बी माइनस ए एंड ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 एंड बी सेट में 2 3 4 5, 2 को अगेन नहीं राइट करेंगे, 2 3 को 4 5 राइट करेंगे एंड अगेन आर एच एस राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इजकल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी मीन्स ए सेट का भी एलिमेंट बी सेट का भी एलिमेंट, तो 1 2 3 1 2 3 अगेन 2 3 को राइट नहीं करेंगे, 4 5 को राइट करेंगे, तो ए यूनियन ब्रैकेट में बी माइनस ए इजकल टू ए यूनियन बी, तो एल एच एस इजकल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो डैट, क्वेश्चन नंबर 7 में
फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दिया हुआ है और यूज करना है प्रॉपर्टी ऑफ सेट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। सॉल्यूशन, लेट ए इजकल टू 1 2 3 एंड बी इजकल टू 2 3 4 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व करने के बाद ए यूनियन ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये पार्ट अब सॉल्व करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इजकल टू ए, तो ए यूनियन ए सेट का ए सेट से ही यूनियन किया जाएगा तो 1 2 3 आएगा, तो ए यूनियन ए इजकल टू 1 2 3 एंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 1 2 3 राइट होगा एंड 4 राइट होगा, फिर 2 3 अगेन राइट नहीं होगा, तो 1 2 3 4 होगा ए यूनियन बी एंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होगा 1 2 3 ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉमन एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3 कॉमन एलिमेंट है इसलिए 1 2 3, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इजकल टू ए 1 2 3 इस सेट के इक्वल आ रहा है, तो एल एच एस इजकल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी इजकल टू ए, सोल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। लेट ए 1 2 3 एलिमेंट है ए सेट का एंड बी इजकल टू 2 3 4 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इजकल टू ए दिया हुआ है, तो इसी को सॉल्व किया गया है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया गया था सॉल्व वैसे ही इसमें भी किया गया है। तो ए इंटरसेक्शन ए मीन्स ए सेट का ही ए सेट से इंटरसेक्शन किया गया है, तो 1 2 3 आएगा, सेम एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट में एंड बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो राइट होता है, 2 3 2 3 2 3 राइट होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 1 2 3, इन दोनों में यूनियन किया जाएगा, तो 1 2 3 राइट होगा, पहले ही राइट हो चुका है इसलिए 2 3 अगेन राइट नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए के इक्वल है, 1 2 3 1 2 3 ए सेट में आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8, सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इजकल टू सी। ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी प्रूव करना है, बट बी इजकल टू सी नहीं होना चाहिए, नीड नॉट इम्प्लाई बी इजकल टू सी। सॉल्यूशन, लेट करेंगे सेट ए कॉमा बी एंड सी बी नॉट इजकल टू सी। ए सेट का एलिमेंट है 0 1, बी सेट का एलिमेंट है 1 2 3 एंड सी सेट का एलिमेंट है 1 3 4 5। टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी, एल एच एस एंड आर एच एस फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट में एलिमेंट जो है बी सेट में एलिमेंट है, जो एलिमेंट कॉमन है उसको राइट करेंगे, 1 ओनली कॉमन है तो यहाँ पर राइट होगा, एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट का एलिमेंट एंड सी सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको राइट करेंगे, तो 1 कॉमन है तो 1 ये रहा, एंड बी सेट एंड सी सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, 1 2 3 बी सेट का एलिमेंट है,
एंड सी सेट में 1 3 4 5 दिया हुआ है तो नॉट इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी, बी नॉट इजकल टू सी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी be set if A intersection x is equal to B intersection x is equal to phi and A union x is equal to B union x for some set x so that A is equal to B, hint A is equal to A intersection ब्रैकेट में A union x, B is equal to B intersection B union x ब्रैकेट में आर यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सॉल्यूशन ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, जो हिंट में दिया हुआ है ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के। तो ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इसके जगह ये पुट किया गया है कि ए यूनियन एक्स इजकल टू बी यूनियन एक्स है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइनल। तो ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, ये फर्स्ट हो गया। बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, यहाँ पर बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन एक्स दिया हुआ है, उसको सॉल्व आउट करेंगे। अब बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, जो ए यूनियन एक्स है तो बी यूनियन एक्स है, तो इसके जगह ए बी यूनियन एक्स के जगह ए यूनियन एक्स को पुट किया गया है। अब तो B इजकल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, तो B इजकल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई, तो B इजकल टू बी इंटरसेक्शन ए सेकेंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इजकल टू B। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड सेट A B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C is equal to 5। जो इंटरसेक्शन होना चाहिए A and B, B and C and A and C नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसमें एलिमेंट होना चाहिए। जब A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C करने पर 5 आए। सोल्यूशन लेट करेंगे ए बी एंड सी सेट। ए सेट का एलिमेंट है 1 2, बी सेट का एलिमेंट है 2 3 4 एंड सी सेट का एलिमेंट है 1 3 4। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 2 आएगा। ए सेट में बी सेट में ओनली 2 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, इसमें 3 4 कॉमन आएगा 3 4। जब सी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो 1 कॉमन आएगा, सी में 1 है ए में भी 1 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 5 आएगा कि 1 2 ए सेट में है, बी सेट में 2 3 4 है एंड सी सेट में 1 3 4 है। कॉमन एलिमेंट नहीं है ए सेट में, बी सेट में एंड सी सेट में, कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप मिसलेनियस एक्सरसाइज का ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड मैं मिलूँगा नेक्स्ट टाइम एजुकेशनल वीडियो में।